आज के व्लॉग में आपको बहुत मज़ेदार से बर्गर्स बनाने सिखाए जाएंगे जो कि होममेड पैटीज से बने होंगे। उसकी असेंबलिंग और बहुत मज़ेदार कुरकुरे चिप्स एक ख़ास ट्रिक के साथ उस तरह आप बनाएंगे तो हमेशा आपके चिप्स बहुत कुरकुरे और मज़ेदार बनेंगे। इसके अलावा नखील मॉल के में जो सेल लगी हुई थी और किस तरह हमने उधर लूट बाज़ार किया और काफ़ी चीज़ें ख़रीदी वो आपके साथ शेयर करूँगी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। जो मेरी ये दुआ सुनते हैं वो भी ज़रूर आमीन सुम आमीन कह दिया करें ताकि एक दूसरे के हक़ में हमारी अच्छी दुआएं कबूल हों और हमें हमें जो परेशानियां मसले मसाइल हैं ज़िंदगी में और अगर नहीं भी हैं तो तो भी हमारे पर अल्लाह की रहमतें जो हैं वो बरसती रहें। ठीक कह रही हूँ। और इसके अलावा जनाब आपने मेरे वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अच्छा सा कमेंट करना है। शेयर भी कर दिया करें। बहुत दफ़ा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको शेयर कर दिया करें और बाज़ बहनें करती भी हैं। खैर जनाब जो करती हैं उनका भी शुक्रिया और जो नहीं करती वो भी शुक्रिया का मौका ज़रूर दे इस वीडियो में। और जनाब ये देखें नाश्ते के बाद सारी सफाई हो रही है किचन की। और नाश्ता तो वही रूटीन का होता है, वो हर वक्त शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। वैसे भी मुझे लगता है वीडियो देखते हुए बोर ही होते हैं क्योंकि कोई इतने अच्छे कमेंट नहीं करता सिवाय मेरी दोस्त के अनीस खातून के, जो कि हमेशा हमेशा माशाल्लाह बहुत अच्छा कमेंट करती हैं। खैर जनाब ये सारा किचन शिचन की सफाई करने के बाद घर को मैंने अच्छी तरह नीट कर लिया है। कवर जो है वो बेटी जो है आके सेट कर देगी। उसके बाद जनाब ये शाम को मैं आपसे मिल रही हूँ और दोपहर के खाने का बचा हुआ सैलेड भी है। और आज मैंने शकरकंदी की चाट बनाई थी, बड़ी मज़ेदार शकरकंदी आई हुई है और बहुत सस्ती भी आई हुई है। वरना ये इंडिया की ख़ास शकरकंदी होती है जो कि अच्छी खासी 22-23 रियाल पर केजी मिलती है और ये मेरे ख्याल में 4 या 5 रियाल पर केजी मिली थी। खैर बहुत ही मज़ेदार होती है। और शाम को आज हमारे घर बनने जा रहे हैं चिकन बर्गर। ये पैटी का कीमा है जो मैंने सुबह तैयार करके रख दिया था। इसकी कई दफ़ा मैं रेसिपी दे चुकी हूँ। अगर मज़ीद किसी को चाहिए, अल्लाह करे किसी को चाहिए हो तो वो ज़रूर मुझे कमेंट में बताए तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी। बहुत अच्छे खस्ता पैटीज़ इससे बनते हैं। खस्ता मीन्स जूसी। आपको पता है बर्गर जब तक जूसी ना हो, उसका पैटी जूसी ना हो तो उसको खाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। इतना सख्त और अकड़ा हुआ बर्गर तो आपकी कितनी भी अच्छी आपने उसमें किया हो, सॉसेस लगाई हो, कुछ भी हो तो आप समझे फेल ही हैं। अब हमने चिप्स सबसे पहले बनाती हूँ इन बर्गर्स के साथ। और वो चिप्स जो हैं बड़े स्पेशल और मज़े के होते हैं। इसके लिए आपके पास फ्राइंग पोटैटोज़ हैं या नहीं, इट डज़ नॉट मैटर। आम आलू लें, उसको एक जैसा थिन बारीक काट लें। ये जिससे मैंने स्लाइसर से काटे हैं, ये बहुत पहले मैंने रियाद से ही किसी एग्ज़िबिशन में लिया था और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। 8-10 साल हो गए हैं इसको भी। और जनाब एक आलू को मैंने डाला है कि देखूं ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं ताकि बाकी आलू डाले जा सकें। और साइड पर जो ट्रिक है वो ये है कि आपने थोड़ा सा आधा टीस्पून के करीब नमक लेना है, उसको थोड़े से पानी में घोल लेना है और साइड पे रख देना है। और जब ऑयल गर्म हो गया, एक चिप्स ऊपर आ गया तो अपने बाकी सारे चिप्स डाल देने और इनको उस वक्त तक नहीं छेड़ना जब तक शुर शुर की आवाज़ें ना आने लगे। मुझे तो शुर शुर जैसी ही लगती हैं। अब आपको पता नहीं किस तरह की लगती होंगी। अगर आपको भी इस तरह की आवाज़ आती है तो ठीक है, नहीं आती तो बताएं। जब इसके बबल्स काफ़ी कम हो जाएं तो जो नमक का पानी हमने ये तैयार किया वो इसमें डाल देना और इसको अच्छे से हिला देना और हिलाने के बाद फिर इसको हम छोड़ देंगे। और जब बिल्कुल बबल्स ख़त्म हो जाएंगे, आप देख रहे कम होने लगेंगे और चिप्स ने अपना कलर चेंज कर लिया है, माशाल्लाह कुरकुरे हो गए हैं। तो इनको अब हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसको टिशू पर निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है इसका एब्जॉर्ब हो जाए। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी मज़े की आवाज़ आ रही थी, कुरकुरापन इसमें झलक रहा था। और बेटी को मैंने बुला के कहा कि ये कुरकुरे लग रहे हैं। कह रही है हर दफ़ा इस तरह आप कुरकुरे बनाती है फिर दिखा क्यों रही हैं।
ये हाल है आजकल के बच्चों का, सब कुछ तैयार करके दो फिर भी बात सुनो। खैर जनाब कोई बात नहीं, नॉर्मल बात है। अब जनाब बटर मैंने 1 टीस्पून से भी कम लिया, उसको मेल्ट किया, लेकिन फुल मेल्ट नहीं करेंगे। आपको पता है बटर बड़ी जल्दी जो है वो जलना शुरू हो जाता है। और पैटी की पहचान ये है कि जब आप डालें तो इसके साइज़ में फ़र्क ना बने, फ़र्क ना पड़े, बने नहीं पड़े। यानी पैटी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जिस साइज़ की आपने तवे पर डाली है उसी साइज़ की ही तल कर तैयार हो। वरना फ्राइंग की कई चीज़ें होती हैं जिसको आप फ्राई करते हैं या पैटी को या किसी भी चीज़ को, तो वो साइज़ में सिकुड़ जाती है, तो इट मीन्स वो अच्छी पैटी नहीं है। अच्छी पैटी की पहचान यही है जिस तरह आपको मेरी नज़र आ रही है। खुद से तारीफ़ इसलिए कर रही हूँ कि ये परफेक्ट पैटी माशाल्लाह बनती है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो ज़रूर मैं लिंक शेयर कर दूँगी, और अगर नहीं भी चाहिए तो देख कर बता दें कि आपको कैसे लग रहा है। और थोड़े से बटर में मैं बर्गर को, बन को भी गरम कर लूँगी और इसको अच्छे से सेक लूँगी ताकि इसका जो लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए। और सिके हुए बन में जब हम पैटी रखेंगे तो उसका टेस्ट ही अपना लाजवाब होगा। बहुत अच्छी जूसी पैटी है माशाल्लाह माशाल्लाह, और साइज़ भी इसका सेम का सेम है। और जनाब मेरी बेटी, अभी मैं बनाने शुरू होती हूँ तो वो इंस्ट्रक्शन देना शुरू हो जाती है। मेरे में चिली गार्लिक सॉस लगाइएगा, थोड़े से प्याज ऊपर रखने हैं, इसके अलावा कोई सॉस नहीं जाएगी। और जनाब इसको सेंटर में से कट करना है। और चिप्स जो है वो, आज मेरा चिप्स खाने का दिन है, मैं रात को चिप्स खाऊंगी। हफ्ते में 2 दफ़ा खाती है, तो इसलिए जनाब उसने कहा कि अब जो आपने चिप्स फ्राई किए हैं वो आप मुझे बहुत थोड़े दें वरना मैं वो नहीं खा सकूँगी। आजकल टसाली पे ज़ोर दिया हुआ है, टसाली अच्छा ब्रांड है और सऊदी है, तो इसलिए मैंने उसको थोड़े से चिप्स दिए हैं। अपनी तरफ से थोड़े ज़्यादा ही डाल के दिए हैं, लेकिन शुक्र है खा गई थी सारे। अब क्या हुआ है कि बन का जो वो था, जिसमें बन थे लुज़ेन के बन है, और वो फट चुका था माशाल्लाह सारा। शॉपर कह लें या लिफाफा कह लें या जो भी कह। फिर मैं दूसरा प्लास्टिक का बैग लाई हूँ और उसमें डाले, क्योंकि ये जितनी भी ब्रेड वाली चीज़ें हैं ये सॉफ्ट नहीं रहती, इनको हवा लगती है तो ये सख्त होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप जो है इसको फ़ौरन कवर कर दें और मुंह बंद कर दें लिफाफे का, ताकि जितना अरसा भी चलना है ये 2 हफ्ते आराम से चल जाएंगे। और सबसे पहले ये मैंने अपना तैयार करी हो, मैंने कोई वो नहीं लगाया बटर शटर। मैंने पैटी अपनी बनाई है, उसके ऊपर जनाब डाली है मस्टर्ड सॉस और केचप डालूंगी, और इसके अलावा इस पर थोड़ी सी मायोनीज़ जाएंगी। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पास सैलिड लीफ नहीं था, मुझे मिला भी नहीं था। वो एक नफीस से सैलिड लीव्स आते हैं, वो तो अब नज़र ही नहीं आते सऊदीया में। वो मोटे मोटे भद्दे से बड़े बड़े आते हैं, वो लो भी सही तो यूज़ ही नहीं होते और सारे ऐसे ही फेंकना पड़ता है। तो इससे बेहतर मैंने यही सोचा कि मैं डालती ही नहीं हूँ, लेती ही नहीं हूँ। और दोपहर का जो सैलेड बचा हुआ था उसको मैंने इसके अंदर यूज़ कर लिया। वैसे आप टमाटर प्याज खीरा जो भी लगाना चाहें लगाएं, क्योंकि आपको पता है इसकी कितनी वैरायटी है, बहुत वैरायटी होती है बर्गर्स की। और बर्गर्स में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। बस उसकी पैटी का जूसी होना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं अब अपना ले रही हूँ, माशाल्लाह मेरा भी तैयार हो चुका है। और बाकी जो बचेगा वो हस्बैंड साहब के लिए चिप्स, वो ज़रा शौक़ से खाते हैं। और खीरे किसी ने नहीं खाने थे इसके अंदर, तो बाहर मैंने अपने लिए रख लिया कि मैं तो इसको फिनिश करूँगी। और ये हमारा जनाब रात का खाना हो गया। और लास्ट में हस्बैंड साहब, इसलिए कि वो देर से आते हैं, देर से चाय वगैरह पीते हैं और खाना भी सबसे लेट वही खाते हैं, तो ये उनके लिए मैंने तैयार कर दिया। ये बेटी को दूंगी, वो बाबा को अपने सर्व करेगी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है उनको पसंद आएगा। उम्मीद क्या है, उम्मीद थी और आया माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद जनाब जो बाकी मसाला बचा है, थोड़ा सा बटर हाथ पे लगा लें, ऑयल लगा लें, और उसके बाद इसकी एक्स्ट्रा जो बचा हुआ मटेरियल है इसकी पैटीज़ बना लेते हैं। और इनको हम रख देते हैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और फिर नेक्स्ट टाइम जब इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मुझे सिर्फ बर्गर बंस को गर्म करना है, इनको फ्राई करना है। ये मैंने आज सुबह बनाई थी और बना के और रख दिया था फ्रिज में ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। इस वक्त काम ज़्यादा हो जाता है, ये छोटे छोटे काम जो होते हैं, बर्गर बनाने हो या कुछ ऐसी चीज़ बनानी हो, चाइनीज़ बनाना हो ख़ास तौर पर, तो कुकिंग टाइम तो इनका कुछ भी नहीं होता, लेकिन असेंबलिंग का और इकट्ठा करने का सारी चीज़ें इस पे काफ़ी टाइम लग जाता है। अगले दिन फ्राइडे को हम जनाब माशाल्लाह खाना खाने के बाद गए थे अल नखील मॉल। काफ़ी अरसे के बाद गए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह पहुँचे भी
तपती दोपहर में है, लेकिन इधर कोई पता नहीं चल रहा था दोपहर है कि रात है। गेट के करीब तो पार्किंग मिलती ही नहीं है, आपको पता है हर कोई चाहता है कि करीब से करीब गाड़ी लगाए, और इस चक्कर में जो है वो सारी पार्किंग फ्रंट वाली कवर थी, सारी ऑक्यूपाइड थी, तो हम जनाब पीछे गाड़ी लगाकर और पहुंच गए हैं। और इरादा कुछ भी शॉपिंग करने का नहीं था, सिर्फ विंडो शॉपिंग का, लेकिन आते ही अंदर हमें जनाब 20% टू 50% डिस्काउंट और ये और वो। बास तो खैर ऐसे फ्रॉड ही होते हैं, दो चार चीज़ों पे डिस्काउंट करके बाकी ओरिजिनल प्राइसेस में चीज़ें होती हैं। बास जो है वो दो के साथ एक फ्री ले लें या दो के साथ दो फ्री ले लें, तो वो तो खैर बारे में खाता नहीं है, आता नहीं है कि बंदा इस तरह करे। ये जनाब डायमंड्स के सेट पड़े हुए थे, बड़े प्यारे बड़े खूबसूरत। और उसके बाद जब हम मेकअप जॉय में आए हैं तो यहाँ लगी हुई थी ओरिजिनल सेल, और जिसका सब लोगों ने, जितनी भी लेडीज़ आ रही थी, खूब फ़ायदा उठाया, और कई चीज़ें ख़त्म भी हो चुकी थी। काफ़ी अच्छी, बहुत बहुत अच्छी सेल थी। मे भी आउटलेट बंद हो रहा है या कुछ हो रहा है, बहरहाल जो भी वजह थी, तो इस दफ़ा हमने भी बास्केट भर कर मैंने काफ़ी सारी मेकअप का सामान ख़रीदा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ये आजकल ब्लर फाउंडेशन आई हुई है, ब्लर जो है सारा फाउंडेशन पाउडर, फेस पाउडर जो होता है, और इसके अलावा कंसीलर वगैरह सब ब्लर आए हुए हैं। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आपके पोर्स वगैरह अगर खुले भी हों तो आप यूज़ करते हैं तो नज़र नहीं आते। खैर जनाब ब्लर 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 हमने सब कुछ ख़रीद लिया जो भी था, मतलब एक एक चीज़ उठा ली। उसके बाद आखिर में वही जो हमारी रूटीन होती है, सब कुछ देखने के बाद, और जब आंते कुल हो अल्लाह वो हद पढ़ना शुरू हो जाती है, तो हम पहुंच जाते हैं फूड कोर्ट। और फूड कोर्ट निस्बतन खाली थी, बाकी ज़्यादा रश था। ये सबसे बड़ा मॉल है रियाद का, तो इसलिए आप देखें कि उस हिसाब से फूड कोर्ट अभी इतनी आबाद नहीं हुई थी, और हमने जो खाया वो आपके सामने हाजिर खिदमत है। बस जनाब ये खा पी के और इन्जॉय करके हम लोग घर वापस आ गए। बड़ा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। आपको मेरा व्लॉग देखकर आपने इन्जॉय किया कि नहीं किया? और अगर किया है तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, लाइक का बटन दबा दिया करें और शेयर कर दिया करें, और दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखें। और बेटी साहिबा ने ये जनाब जो लिया है शवारमा, जाके गिरी है तो शवारमे पे, और इसको पसंद भी नहीं आया, और मुझे कह रही थी कि मेरे साथ एक्सचेंज कर लें। जो मैंने चाइनीज़ लिया था, नूडल्स और चिकन था, स्पाइसी चिकन फ्राई, लेकिन जनाब मैं भी आधा खा के फिर आधा आधा हमने शेयर किया, और हस्बैंड साहब अपने लिए लाए थे ये, बस इन्होंने यही खाना खाया। इस वक्त उनका बिल्कुल मूड नहीं था या भूख नहीं थी, बहरहाल जो भी था। खैर जब नहीं खाना होता तो ज़रूर पूछते हैं किसी ने शेयर करना है। अब जब भूख लगी हुई थी और लाए भी यही थे, तो माशाल्लाह खा गए, अल्लाह नसीब करे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।